डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड व्हाट इज़ एनर्जी बैंड ऑफ इंसुलेटर कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल मैंने आपको पहले भी करवा दिया था, वो क्या होता है। सो देखिए, एटॉमिक प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ एटम्स, प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जितने भी हमारा एटम होता है उसके अंदर क्या क्या लगा होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आउटर शेल में होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के इनर शेल में होते हैं। ओके, तो मॉडिफाइड बोहर मॉडल ऑफ द एटम इज शोन इन फिगर। तो सबसे पहले फिगर देखिए आप। हाँ जी, देख लिया आपने। सबसे पहले देखिए आउटर शेल, आउटर शेल जो है, जो आउटर ये सर्कल लगे हुए हैं बाहर, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ ए क्लस्टर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स होता आउटर शेल में होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इंटरनली होते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स अंदर होता है, प्रोटॉन्स उसके साथ में। तो जितना भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर होंगे, इन साइड पर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ ए क्लस्टर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। So there are two types of charges labeled as positive and negative with the property like that charge repel. Okay, positive negative क्या करेंगे, repel करेंगे and same charge will be attract each other, and unlike charge attract, electrons are negatively charged particles and protons are positively charged and neutrons carry no charge. ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इन बोहर्स मॉडल द pull of the protons keeps the electrons from flying away. The law of quantum physics say that the electrons orbiting a nucleus can only travel in specific bands or shells. In addition, each shell has a limit as to how many electrons it can be hold. तो हर जितना भी ऑर्बिट होता है उसकी एक लिमिट होती है, वो कितना इलेक्ट्रॉन्स को वो होल्ड कर सकता है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग इन द शेल्स क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस हैव द लीस्ट एनर्जी, सो दोज शेल्स आर नॉर्मली फिल्ड। तो जिनके इलेक्ट्रॉन्स और द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग इन द शेल्स क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास एनर्जी सबसे लीस्ट होती है एंड शेल्स क्या होते हैं, वो फिल्ड होते हैं। मोस्ट एटम्स हैव आउटर शेल्स दैट आर नॉट fully filled. The force keeping the electrons in the orbit is inversely proportional to the square of distance to the protons in the nucleus. Thus, electrons can be added and taken away most easily from the outermost shells. In a conductor, the outer electrons of the atoms are loosely bound and free to move through the material. In fact, the electrons are so mobile that they are sometimes described as an electron gas in which the atom nuclei rest. The best naturally occurring conductor is silver. Copper is almost as good at conducting as silver, and it costs at lots less. तो कंडक्टर की जो बेस्ट एग्जांपल कौन सी होती है, सिल्वर और कॉपर। कॉपर को भी हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट ए गुड कंडक्टर होता है, सिल्वर भी। ओके, बिकॉज इनकी कॉस्ट भी कम होती है। सो देयरफॉर कॉपर इज़ द मोस्ट पॉपुलर मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तो अगर कॉपर की जो कीमत, जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, इस करके हम इसको
इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, जो घरों की वायरिंग होती है, जब इलेक्ट्रिकल वायरिंग जहाँ भी यूज़ होती है वहाँ इसको हम यूज़ करते हैं। तो मोस्ट मेटल्स आर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, मोस्ट नॉन मेटल्स आर नॉट। तो बहुत सारी जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर होती हैं, और जो नॉन मेटल्स होती हैं उनको हम गुड कंडक्टर की लिस्ट में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल इज़ ए मेजर ऑफ इट्स अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो रेजिस्टिविटी होती है मेटल की वो अपोज करती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज़ ग्रेटर फॉर ए लॉन्गर वायर, लेस फॉर ए वायर और लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड डिपेंड्स अपॉन द material the wire is made of. Generally speaking, the resistance of a wire can be expressed as, हाँ जी, what is the formula? R is equal to रो L by A। रो क्या है? रेजिस्टिविटी, L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। The factor in the resistance which take into account the nature of the material is a resistivity. Although it is temperature dependent, it can be used at a given temperature to calculate the resistance of a wire of given geometry. Okay, R is equal to rho L by A। Rho क्या होता है? resistivity, L is the length of conductor, A is the cross sectional area of conductor. Okay. The factor of in the resistance which takes into account the nature of material is resistivity. Although it is temperature dependent, it can be used at a given temperature to calculate the resistance of a wire of given geometry. It gives the relative resistivity of various metals as compared to copper. The resistivity is measured in ohms. We will discuss resistance further in few sections from now. So, what is the resistivity of silver? 0.94, gold 1.4, एल्युमिनियम 1.6, जिंक की 3.4। देखो सबसे ज़्यादा कम किसकी है? सिल्वर की। जिंक की 3.4, ब्रास की 3.4 to 3.9, आयरन की 5.68, टिन की 6.7, स्टील की 6.6, निकल की 12.8। ओके। In most solid materials, the outermost electrons are so tightly bound that there are no free electrons that can freely move throughout the materials. These materials are known as insulators. ओके, जितने भी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर सो टाइटली बाउंड। उनके जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतनी टाइटली बाउंड होते हैं, सो देयर इज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ताकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। तो इनको बोलते हैं इंसुलेटर मटेरियल्स। टिपिकली द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली शेयर्ड इन द ऑर्बिट ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स। Most compounds of carbon and hydrogen are like this. Plastic, whose molecules are made from long combinations of carbon and hydrogen atoms, have few or no free electrons. This means that plastic make excellent electrical insulators. With enough voltage applied, however, any insulating material will eventually succumb to the electrical pressure and electron flow will occur. For voltage below a certain threshold, virtually no electron will flow. But if the voltage exceeds that threshold, there will be a rush of current. This occurs at what is called the materials breakdown voltage.
Thickness of an insulating material plays a role in determining its breakdown voltage, also known as dielectric strength. Specific dielectric strength is often listed in terms of kilowatts per inch. Okay, but the relationship between the breakdown voltage and thickness is not exactly linear. However, for rough estimation, use volt per thickness rating are fine. सबसे पहले आप समझिए कि वाटर इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर करंट थाली फ्लो कर सकता है, जिनके अंदर करंट फ्लो नहीं कर सकता है, पास आउट नहीं कर सकता है करंट, उनको बोलते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल्स। नेक्स्ट है हमारे पास के मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं जो हम इंसुलेटर बोल सकते हैं। वैक्यूम, एयर, पोर्सलिन। हाँ जी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है किलोवाट पर इंच में। वैक्यूम की 20, एयर की 20 to 75, पोर्सलिन की 40 to 200, रबर की 450 to 750, पेपर की 1250, टेफ्लॉन 1500, ग्लास 2000 to 3000, मिका 5000। ओके, so we keep electrical current flowing where we want it to by use of insulators. Insulation on a electrical wire is like the wall of a water pipe. ओके, सबसे ज़्यादा जो होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मिका की होती है, सबसे कम वैक्यूम की होती है। हाँ जी, नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स materials whose conductance is between conductors and insulators are called semiconductors. To examine this to a great detail, we will briefly digress into the band theory of materials. The band theory gives us a clear way to distinguish the differences between conductor, semiconductor and insulators. Okay, semiconductor materials वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बीच में लाई करती है। When an atom is in isolation, we speak of its electron occupying particular discrete energy states. Okay, so but when a solid consisting of many atoms is formed, the electrons occupy energy band. The outermost band in an atom is the valence band, but when atoms from a solid, electrons may be elevated into a higher energy level called conductance band. जब भी हमारा एटम वो आइसोलेशन में होता है हम कहते हैं कि स्पीक ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग पर्टिकुलर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। जब भी हम आइसोलेशन में बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन आइसोलेशन में, एटम आइसोलेशन में है, देन जो इलेक्ट्रॉन है वो पर्टिकुलर एक एनर्जी स्टेट पर जाके वो अपनी जगह बना लेते हैं। बट व्हेन इट्स सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ मैनी एटम, जब किसी सॉलिड के में अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, देन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एनर्जी बैंड पर वो अपना ऑक्यूपेशन ले लेते, वो एक एनर्जी बैंड पर जाके फॉर्म्ड हो जाते हैं। द आउटर मोस्ट बैंड इन एन एटम इज़ द बैलेंस बैंड। ठीक है, जितना भी हमारा एटम का जो आउटर मोस्ट एरिया होता है उसको बोलते हैं बैलेंस बैंड, जो नियरेस्ट होता है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस बैंड। ठीक है, बट व्हेन द एटम फ्रॉम ए सॉलिड, इलेक्ट्रॉन्स में भी एलिवेटेड इनटू ए हायर एनर्जी लेवल, जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर एनर्जी लेवल पर जब जाता है तो उस बैंड को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ओके, तो हम कैसे पता चलता है कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है? वो डिपेंड करता है कि देयर इज हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी वजह से हमें पता चलता है कि मटेरियल क्या है, वो इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है या फिर कंडक्टर है। इन मोस्ट मटेरियल्स द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड बाय अ वाइड फॉरबिडन जोन। The substantial outside energy is required to elevate the valence electrons into the conduction zone.
Thus, these materials are insulators. In conductors, we find that the conduction and valence band overlap. ठीक है, इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, कंडक्शन एंड बैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाता है इंसुलेटर के अंदर, बट जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर फॉरबिडन जोन होता है, वो बहुत ही स्मॉल होता है। विद सच ए स्मॉल गैप ए स्मॉल थर्मल और इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन कैन एलिवेट इलेक्ट्रॉन्स इनटू द कंडक्शन जोन। तो जितना उनके अंदर सेमी कंडक्टर्स के अंदर फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, उनकी वजह से क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट होके हमारे कंडक्शन जोन में चले जाते हैं। तो उनकी वजह से क्या होता है, दस विद सच जस्ट लिटिल कोएक्सिंग द मटेरियल में चेंज इनटू ए कंडक्टर और एन इंसुलेटर। तो छोटा सा जितना भी कोएक्सिंग होता है उनकी वजह से जो मटेरियल है यहाँ तक वो कंडक्टर में यूज़ हो सकता है, यहाँ वो इंसुलेटर में चला जाता है। नीचे जो फिगर दे रखी है वो शो करती है कि हाउ द बैंड्स में डिफर बिटवीन द इंसुलेटर सेमीकंडक्टर्स एंड द कंडक्टर्स। फिगर को देखिए तब आपको ईजिली आपको समझ आ जाएगा। हाँ जी, दिस इज द डायग्राम। हाँ जी, देखिए एनर्जी लेवल्स इंसुलेटर कंडक्टर एंड द सेमीकंडक्टर के बीच में क्या क्या आएगा। Semiconductors are relatively poor conductors until they are doped with elements like arsenic, phosphorus or boron. Doping process insert a small number of doping atoms into the crystal lattice of the original or bulk semiconductors. This greatly increase its conductivity by adding an additional level between the original valence and conduction bands. Okay, बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड देखिए इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, जो एनर्जी गैप है इंसुलेटर के अंदर बहुत ही ज़्यादा होता है। जितना भी एनर्जी गैप वाइड होगा, द वाइड एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड कीप्स इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द कंडक्शन बैंड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। ठीक है, जितना के अंदर इनके अंदर एनर्जी गैप ज़्यादा होगा बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के अंदर, उतना ही वो इफेक्ट बैलेंस बैंड जो है इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर कम आते, वो कंडक्शन बैंड तक कम जाते हैं, इस वजह से वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्टर। कंडक्टर देखिए, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इन कंडक्टर्स द कंडक्शन एंड बैंड ओवरलैप द बैलेंस बैंड। बैलेंस और कंडक्शन बैंड है जो वो क्या होता है, ओवरलैप कर जाता है एट सम ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कंडक्टर्स के अंदर, तो वो एक गुड सोर्स बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ज़्यादा जा सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर्स देखिए, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर एनर्जी बैंड क्या है, कम है। द सेमी कंडक्टर्स द बैंड गैप इन स्मॉल एनर्जी दैट थर्मल एनर्जी कैन एलिवेट सम इलेक्ट्रॉन्स टू द कंडक्शन बैंड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक fields can elevate many electrons to the conduction band. Semiconductors are relatively poor conductors until they are doped with elements like arsenic, phosphorus or boron. The doping process inserts a small number of doping atoms into the crystal lattice of the original semiconductor. This greatly increases its conductivity by adding an additional level between the original valence and conduction bands. So one-way doping is applied, provides a bulk material with a population of free electrons which have been borrowed or donated by the dopant. The extra available electrons transform the bulk material into a conductor with the special properties which allows the fabrication of semiconductor devices such as transistor and diodes. The first transistor and diode were made with germanium, but making sufficiently poor material was difficult. So now the most commonly used semiconductors is silicon. Other example of semiconductor material are gallium arsenide, indium phosphide, सिलिकॉन जर्मेनियम। ओके, सबसे पहले जब भी ट्रांजिस्टर और डायोड बने थे वो किन से बने थे, जर्मेनियम से बने थे। बट क्या था, इतना
नेचर में जर्मेनियम प्योर क्वालिटी में मिलना संभव नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि हम आजकल सिलिकॉन से सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, अदर मटेरियल कौन कौन से जिससे हम सेमीकंडक्टर मटेरियल बना सकते हैं? गैलियम आर्सेनाइड GaS, इंडियम फॉस्फाइड InP, सिलिकॉन जर्मेनियम SiGe। ओके, तो नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर्स। When cooled to a super low temperature near about -273 degrees Celsius, conductors lose all of their electrical resistance। ठीक है, तो conductors gradually lose resistance as temperature lowers. However, superconductivity occurs with a sudden quantum leap drop in resistivity from some times to nothing. A superconducting material have absolutely zero electrical resistance, not just a small amount. तो जितने भी हमारा सेमीकंडक्टर्स हैं उन पर क्या होता है, जब उनको कूल करते हैं तो सुपर लो टेम्परेचर पर, ठीक है, नियर अबाउट सुपर लो टेम्परेचर में कि -273 डिग्री सेल्सियस, कंडक्टर लूज ऑल ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, कंडक्टर्स ग्रेजुअली लूज रेजिस्टेंस एज टेम्परेचर लोअर्स। However, superconductivity occur with a sudden quantum leap drop in resistivity from something to nothing. जितना भी हमारा सुपर कंडक्टिंग मटीरियल होता है उनकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो होती है, नॉट जस्ट, ठीक है। सुपर कंडक्टर्स आर स्पेशल मटीरियल विच व्हेन कूल्ड बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर मीन्स कि 100 K और लेस बिकम परफेक्ट कंडक्टर्स। द लिमिट्स ऑफ सुपर कंडक्टिविटी नॉट येट बीन रीच्ड एंड द थ्योरीज दैट एक्सप्लेन सेमीकंडक्टर्स behavior are constantly under review. Fully exploited, superconductivity could provide electric circuits that exhibit extraordinary performance. So power losses its electric system due to resistance could be eliminated. Electric motors could be made nearly 100% efficient. Some superconducting motors have been developed, but their use is limited due to the problems in maintaining very low temperature. So जितने भी हमारे क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर सुपर कंडक्टर्स आर जनरली नियर एब्सोल्यूट ज़ीरो, बट कंसिडरेबल प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन डेवलपिंग हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स मटीरियल विच super conduct a warmer temperature. One type is a ceramic mixture of yttrium, barium, copper, oxygen which begins to superconduct at 83 डिग्री Kelvin. हाँ जी, देखिए मटेरियल क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है। एल्युमिनियम का होता है 1.2 जो सबसे कम है, मरकरी का है 4.6, टिन का 3.72, टिन ग्लास का 18.1, YbCO, यट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड का 83। दीज आर द क्रिटिकल टेम्परेचर्स ऑफ सम सब्सटेंसेस मटेरियल्स। ओके, तो सबसे जो मेन है वो ये डायग्राम है एनर्जी लेवल्स इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में। फिर से आपको एक और समझा देती हूँ। देखिए जो इंसुलेटर होता है उसके अंदर होता है बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। तो इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, जो एनर्जी बैंड गैप है वो बहुत ही ज़्यादा होता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड तक ना पहुँच पाएँ, और क्या हो जाएगा वहाँ पर क्या है वो एक इंसुलेटर का काम करती हैं, जिनकी वजह से अंदर करंट को वो पास ऑन करंट नेक्स्ट लेवल वैलेंस से कंडक्शन तक नहीं जा सकता है इलेक्ट्रॉन्स। सो देयर इज़ नो कंडक्टिविटी, तो वो सब्सटेंसेस उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर क्या होता है, बैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है। लेकिन जो कंडक्टर्स होते हैं वो ओवरलैप कर जाता है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड जब ओवरलैप कर जाता है देन उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स।
कंडक्टर क्या जब ओवरलैप कर जाएगा दैट मीन्स को बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से वो ईजिली कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाएंगे। जैसे वो पहुंच जाएंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, चार्ज वो आगे फ्लो कर जाएगा, तो कंडक्टर क्या हो जाएगा, वहाँ पर एक ईजिली चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, जो बैंड गैप होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, जो एनर्जी लेवल बैंड गैप होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। एंड द थर्मल एनर्जी कैन एलिवेट सम इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, वो क्या करता है, बैलेंस से कंडक्शन बैंड की तरफ कुछ वो इलेक्ट्रॉन्स को जाते हैं। ठीक है, कुछ जाते हैं ताकि वो या तो वो कुछ बैंड है इलेक्ट्रॉन टू कंडक्शन बैंड, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एलिवेट मैनी इलेक्ट्रॉन्स टू द कंडक्शन बैंड। तो बहुत सारे नहीं वो इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस को कंडक्शन बैंड में पहुंचाते हैं, कुछ को पहुंचा देते हैं, कुछ को रेजिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज सेमी कंडक्टर। सेमी मीन्स के आधा, कंडक्टर मीन्स के कंडक्टर की तरह काम करता है लेकिन आधा, फुली नहीं कंडक्टर की तरह काम करेगा, सिर्फ आधा काम वो ऐसे करेगा। गॉट इट। देखिए एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर। सिल्वर, इंसुलेटर की एग्जांपल हाँ जी कौन कौन सी होती हैं, वैक्यूम, एयर, पोर्सलिन, रबर, पेपर, टेफलॉन, ग्लास एंड मिका। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द इंसुलेटर। और वुड ऑल्सो इंसुलेटर। हम कहते हैं ना कभी वुड के अंदर से कभी करंट पास नहीं करता, रबर के अंदर से करंट पास नहीं करता, पोर्सलिन के अंदर से नहीं करता, पेपर की तरफ से नहीं, टेफलॉन जो ग्लास होता है ग्लास के अंदर से करंट पास नहीं करता है, बिकॉज दीज आर द इंसुलेटर मटीरियल्स। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी, हाँ जी, जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बीच में लाई करती है। फॉर एग्जांपल जर्मेनियम एंड द सिलिकॉन। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर होते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोलते हैं इनके अंदर। तो जो ट्रांजिस्टर और डायोड्स होते हैं वो पहले जर्मेनियम से बनते थे, अब है सिलिकॉन से बनते हैं। ठीक है, तो अदर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनको बोलते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर कौन कौन अभी आगे। सो एक बार फिर से ये देख लीजिए, एटम के अंदर क्या क्या होता है। आउटर शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंटरनल जो अंदर की शेल होती है वहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। दैट इज़ कम्पोज्ड ऑफ ए क्लस्टर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से बना होता है वो। ठीक है, जो आउटर शेल है वो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन्स वो है आगे करते हैं। जो चार्जेस होते हैं, प्रोटॉन्स होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स होता है नो चार्ज। ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, न्यूट्रल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है।